सब लोग इसकी चारों ओर खड़े हो जाए ना, अच्छे आपका जीवन हरा भरा और सुगंधित, और पत्तों की तरह आपका जीवन हरा भरा और सुगंधित। कंप्यूटर का एक नया क्षेत्र है एआई, जो कि आज की विज्ञान संगोष्ठी का विषय है। ये संप्रति एआई की धूम हर जगह मची हुई है। इस विषय पर बहुत सारी संगोष्ठियां आयोजित हो रही हैं, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आज की संगोष्ठी है। पूरे विश्व में एआई के माध्यम से बेहतर से और बेहतर बनने का प्रयास किया जा रहा है। मगर एआई क्या है और किस तरह से इसकी उपयोगिता है मानव जीवन में या अन्य क्षेत्रों में, और उपयोगिता के साथ अन्य क्या चीजें हैं, इसी विषय को लेकर हमारे बीच में अनेक बच्चे उपस्थित हैं और बताने का प्रयास करेंगे कि, और साथ ही हम सोचने का प्रयास करेंगे कि हम कौन थे, क्या हो गए, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी, आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं। विषय है, इस विषय के उद्देश्य के विषय में हमारे विद्यालय की इंग्लिश प्रवक्ता आदरणीय निधि मैम, डॉक्टर निधि मैम जी कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे, तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। केवल है विषय शिक्षक आप सभी का राष्ट्रीय बालिका इंटर के साथ साथ शुभकामनाएं भी है कि आप एआई पे जो टॉपिक है उसमें अपना बेस्ट दीजिए। टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, पोटेंशियल एंड कंसर्न। नाम से ही समझ गए आपको, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो कि डेटा एनालिटिक्स है और हमारे जीवन में मतलब जो ये जब नए आविष्कार होते हैं, ये कोई पुराना नहीं है, 1955 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एआई हमारे जीवन में पूरी तरीके से आ चुका है। बहुत हद तक चाहे गूगल देख लीजिए, चाहे सैमसंग देख लीजिए, सबके अपने पर्सनल एआई हैं। मैं ज्यादा कुछ इसके विषय में भी नहीं बताऊंगी क्योंकि आपके क्वेश्चन आर भी होंगे। जैसे एआई को देख करके ये लगता है कि शायद रोजगार चले जाए, सबको ये संभावनाएं हैं, लोग आशंकित भी है कि रोजगार कम होंगे, पर ये उसी तरह से है जैसे पहले भी बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। कंप्यूटर आया है, सबसे हमारे यहाँ जैसे टीवी आया है। पहले एंटीना वाले टीवी हुआ करते थे, तो लोगों को लगा था जब एंटीना टीवी चलेगा तो क्या होगा। डिश टीवी आया, आज स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी आया। तो इस तरह से जो जॉब से लोग ये समझ रहे हैं कि जॉब किलर है, तो ये जॉब किलर ना होकर के जॉब कैटेगरी किलर है। एआई एक जॉब कैटेगरी, यदि पहले डॉट फोन हुआ करते थे तो टेलीफोन ऑपरेटर होते थे, तो ये लगा कि टेलीफोन ऑपरेटर की अब जॉब चलेगी, तो स्मार्टफोन उसकी जगह पे आ गए, इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट लोगों को जॉब दे रहा है। इसी प्रकार से जो एआई है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है और पूरी तरीके से आ चुका है। हमें इसके साथ अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम ये सोचे कि एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे, जैसे कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर ने भी लोगों को रोजगार भी दिया, ज्ञान भी दिया, सब कुछ दिया, ठीक है। जैसे एआई अमेज़न है, ये सभी डेटा एनालिसिस कर करके अपने जो भी कंज्यूमर है उनके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट पे वो अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं
संभावनाएं हैं और जो उसकी चिंताएं हैं, दोनों के साथ एक बीच का दृष्टिकोण अपनाते हुए हमें उसे अडैप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय कंप्यूटर का ही है, एआई का है। एआई बहुत हद तक, बहुत आगे तक काम कर रहा है, आपके एजुकेशन सिस्टम में भी, आपके टूरिज्म में भी और हर प्रोडक्ट पे, चाहे पढ़ाई पे कहिए, चाहे चिकित्सा पे कहिए, चाहे खेल जगत पे कहिए, ओलंपिक में भी एआई का यूज हो रहा है। ठीक है, ज्यादा कुछ बताते हुए बस इतना ही कहूंगी कि आप लोग अपना बेस्ट दें और गलत दें। Teachers who have given me this opportunity to introduce myself. I am Divya. I have passed 9th class from SLSG Monitor College, and nowadays I am preparing for high school. And my topic is what is AI system? Artificial intelligence, जिसका शाब्दिक अर्थ है विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए हम रोबोटिक सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करता है। इस बारे में एआई सिस्टम को हम बनाते हैं। इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही होता है, जैसे कि आजकल स्मार्टफोन का यूज बहुत हो रहा है और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हमें कभी पेमेंट करना होता है, कहीं दूर होते हैं तो हम फोन से गूगल पे आदि के अनुसार हम कर सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही लाभकारी है और सरकार भी इस पर अपना पूर्ण योगदान दे रही है और हमें भी इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। काफी देशों ने इस पर अपना प्रभाव भी दिखाया है, जैसे कि ब्रिटेन ने एक एलजी नामक प्रोजेक्ट तैयार किया है और यूरोपीय संघ देशों ने एक एस्पिड नामक कार्यक्रम को तैयार किया है और सबसे पहले जापान ने इस ओर ध्यान दिया है। जापान ने 5th जनरेशन नामक एक योजना बनाई है जिसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की एक योजना बनाई है। उसमें थैंक यू। I am saying some word of AI system. AI system जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से जानते हैं। मनुष्य इस पूरे ब्रह्मांड का ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने दिमाग देने के साथ साथ एक अच्छी बुद्धियां कुशलता की बातें भी प्रस्तुत की है। इस पूरे ब्रह्मांड में आज मनुष्य ने कई अनेकों खोजें की है, इसमें से एक अच्छा उपयोग किया है एआई सिस्टम का। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग अच्छे से अच्छे कामों पर किया है, लेकिन आज वैज्ञानिक क्षेत्रों में इसका उपयोग कुछ ज्यादा ही बड़े क्षेत्रों में किया जा रहा है। सन 1995 में अमेरिका के एक बड़े वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज की थी। इन्होंने सन 1976 ईस्वी में अमेरिका के एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में इस शब्द का निर्माण किया था और पूरे